आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में वसुंधरा राजे की बागी तेवरों की, छत्तीसगढ़ को मिलने वाले नए सीएम की, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तेज हुई सियासी बयानबाजी की, राज्यसभा बहुमत में पिछड़ती बीजेपी की, साथ ही जानेंगे दिल्ली में कब हो रही है इंडिया गठबंधन की बैठक और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी पर ममता बनर्जी के तीखे वार की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विपक्षी गठबंधन को लेकर तेज हुई सियासत, अखिलेश ने सहयोगियों को दिए सिग्नल, कांग्रेस को जयंत की नसीहत। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अस्पताल पहुंचकर ली बीआरएस प्रमुख केसीआर के स्वास्थ्य की जानकारी, अपने फार्म हाउस में फिसलकर गिरे थे केसीआर, आई थी गंभीर चोट। मायावती ने घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, भतीजे आकाश आनंद को सौंपी विरासत। गृह मंत्री अमित शाह का आज पटना दौरा, 26वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। मोदी सरकार को इस कार्यकाल में राज्यसभा में बहुमत नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले 56 सांसद होंगे रिटायर, इसमें 30 बीजेपी के। ज्ञानवापी परिसर से मस्जिद हटाने के लिए मुकदमा करने वाले हरिहर पांडे का निधन, 33 साल से लड़ रहे थे केस। एमपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल, शिवराज ने कहा लाडली बहना आज 10 तारीख है, खंडवा के सिंगा जी से जारी करेंगे राशि। 370 पर फैसले ने कश्मीर के नेताओं की बढ़ाई चिंता, अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनाएगा फैसला, देश भर की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी। महाराष्ट्र में सपा एमएलए रईस शेख का बड़ा बयान, डिप्टी सीएम अजीत पवार से लव जिहाद कमेटी को भंग करने की मांग। गोवा मेडी कांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, इनमें 2 शूटर, दिल्ली राजस्थान पुलिस ने चंडीगढ़ से हिरासत में लिया, अब तक 4 आरोपी पकड़े गए। मालदीव ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, मालदीव ने कब सिरप और दवाइयों में मिलावट की रिपोर्ट मिलने पर पाकिस्तान सरकार के साथ किए गए करार को किया खत्म, कंपनी के सिरप सेक्शन को किया गया सील। रूसी शासन की निशानियां मिटा रहा यूक्रेन, नागरिकों ने देश में बने सोवियत काल के 60 स्मारक तोड़े, इसमें रेड आर्मी कमांडर की मूर्ति भी शामिल। अमेरिका का सबसे रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट X-37B 10 साल रहा स्पेस में, इसके मिशन की कोई जानकारी नहीं, आज फिर होगा लॉन्च। ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों से इलाज नहीं करा रहे मरीज, 40% डॉक्टर नस्लवाद का शिकार, शिकायत किए जाने पर नौकरी जाने का खतरा, भारतीय उच्चायोग ने कहा कि मामले को NHS के सामने उठाने की तैयारी। इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी, इजरायली सेना ने हमास पर लगाया आरोप, IDF ने कहा कि हमास ने गजा के लोगों को भेजी जा रही आर्थिक मदद को अपने आतंकवादी लक्ष्यों के लिए रख रखा। अक्टूबर 2025 से ट्रकों में एसी केबिन होगा अनिवार्य, इसमें ड्राइवरों की सेहत ठीक रखने में मिलेगी मदद, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला, दोनों टीमें डरबन के मैदान पर होंगी आमने सामने, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। हरभजन सिंह की अगुवाई वाली मणिपाल टाइगर्स ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट का खिताब अपने नाम किया, हरभजन सिंह की टीम ने मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एनिमल के किरदार गीतांजलि पर रश्मिका का रिएक्शन, विवादों के बीच कहा कि वो देश की महिलाओं की तरह जो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती है। रश्मिका शुरू करेंगे पुष्पा 2 की शूटिंग, 13 दिसंबर से शूटिंग होगी शुरू, एक्ट्रेस ने एनिमल की सक्सेस के लिए भी कहा शुक्रिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा जब डॉक्टर मनमोहन पीएम थे तब जीडीपी दर 8.1% थी, मोदी राज में जीडीपी 5.4% हुई। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 7 दिन बाद भी बीजेपी अभी तक सीएम का नाम तय नहीं कर पाई है। पार्टी ने 11 दिसंबर को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ी दावेदारी पेश कर दी है, जिससे बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। पहले भी वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगाया गया था और अब वसुंधरा के आवास पर विधायक एकजुट हो गए हैं। वसुंधरा समर्थक विधायकों का यह दावा है कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, इसीलिए यहां किसी अनुभवी व्यक्ति को ही सीएम बनाया जाना चाहिए और पार्टी में वसुंधरा ही ऐसी नेता हैं जो सभी को साथ में लेकर चल सकती हैं। 2 बार सीएम भी रह चुकी हैं। बीजेपी हाईकमान की चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है कि पार्टी के जो 115 विधायक हैं उनमें से 40 विधायक वसुंधरा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जबकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर विधायकों पर सीएम चुनने का फैसला छोड़ दिया जाए तो 70 से ज्यादा विधायक वसुंधरा के पक्ष में वोट देंगे और बीजेपी हाईकमान इसी के चलते फैसला नहीं कर पा रहा है और विधायक दल की बैठक को लगातार टाला जा रहा है।
पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 10 दिसंबर को होगी, लेकिन अब यह बैठक 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है और अब वसुंधरा के तेवरों को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि बैठक 11 दिसंबर को हो जाए यह भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों से बातचीत की है, लेकिन मामला सुलझने की जगह उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद खबरें तो यहां तक चल रही है कि अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनी तो बीजेपी में बड़ी बगावत भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम का नाम तय कर दिया। रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगा दी है। साय ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। साय आदिवासी समुदाय से आते हैं और छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी ने किसी आदिवासी को सीएम बनाया है। वैसे राज्य में पहले आदिवासी सीएम अजीत जोगी रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने सीएम बनाया था। जोगी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे। वैसे इस बार ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार रमन सिंह को सीएम नहीं बनाएगी, उनकी जगह पर आदिवासी या ओबीसी को सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी को ओबीसी और आदिवासी विरोधी पार्टी साबित कर दिया था और उनके अधिकारों का मुद्दा उठाया था, उसके बाद से ही बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही थी। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के बाद अब बीजेपी किसी ओबीसी विधायक को डिप्टी सीएम भी बनाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम भी बनेगा और ये संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। बात विष्णुदेव साय की करें तो वो रायगढ़ से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। इस बार की विधानसभा चुनाव में साय कुनकुरी सीट से चुनाव जीते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद साय ने पार्टी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बेघरों को आवास उपलब्ध कराने की होगी। अनुच्छेद 370 को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सोमवार को फैसला देने वाली है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। इसको लेकर आम लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर नजरबंद किए जाने की आशंका जताई है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट पुलिस थानों में लिए जाने पर अफसोस जताया है। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उमर ने कुलगाम जिले के देवसर में जनसभा को संबोधित करने के बाद कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर आने वाले फैसले के बारे में किसी को भी पता नहीं हो सकता है। बस सरकार को उन्हें नजरबंद करने के लिए कोई भी बहाना चाहिए और ये बहाना उन्हें मिल गया है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले को सुनने में 5 साल लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में कई पुराने फैसले इसको लेकर आए हैं। उनमें कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के बगैर कोई नहीं हटा सकता। इसमें यह होना चाहिए कि जो 5 अगस्त 2019 को किया गया वो गैर कानूनी था, संविधान और जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें पता चला है कि शुक्रवार रात से उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट पुलिस थानों के जरिए ली जा रही है। ऐसा लगता है कि ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर के बजाय सिर्फ बीजेपी के हक में है, इसलिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मुझे अफसोस है। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशनों से फोन भी आया और उन्हें थाने बुलाया गया। इस बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय की न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि वो उस दल से हैं जिसने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। सज्जाद के अनुसार किसी भी कानूनी मामले में न्यायालय केवल तथ्यों के आधार पर फैसला देती है, ना कि बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक देखकर। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय क्या फैसला लेती है 370 को लेकर के। मोदी सरकार को केंद्र में 10 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में भी राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई और ना ही ऐसा होता दिखाई दे रहा है। उल्टा उच्च सदन में पार्टी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल अप्रैल में राज्यसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में इन सीटों के लिए मार्च में चुनाव कराया जाएगा। इस समय राज्यसभा की 239 सीटों में से बीजेपी के पास 93 सीटें हैं, यानी बहुमत से 27 सीटें कम हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन 56 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा 30 सदस्य बीजेपी के हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी सीटों को बचाने की होगी, क्योंकि देश की विधानसभा में जो गणित है उसमें बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए 30 सीटें फिर से जीतना आसान नहीं माना जा रहा है।
तो दूसरी ओर इस बार कांग्रेस की स्थिति में सुधार तय माना जा रहा है। खासतौर पर तेलंगाना में पार्टी को मिली जीत के बाद उसकी सीटों की संख्या में 2 का इजाफा होना तय माना जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जीत पर राज्यसभा सीटों पर कोई असर नहीं दिखेगा। उल्टा राजस्थान में उसे नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव हो रहा है और वो 2018 में चुने गए सांसदों की सीटों पर होगा। और 2018 में जब चुनाव हुआ था तो इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की ही सरकार थी, यानी राज्यसभा में बीजेपी की सीटें कम होंगी तो कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात, अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनावों के बाद बीजेपी उच्च सदन में बहुमत तो दूर, जो स्थिति अभी है वो बचाने में कामयाब हो पाएगी, इसी पर सवाल उठ रहे हैं। यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उसे बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। और ये भी तय है कि 2024 ही नहीं, 2026 में बीजेपी राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी।